नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दोबारा एक विषय लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। जैसे कि पहले वीडियोस में हम डिस्कस करते रहे हैं कि शरीर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनका हम उपचार आयुर्वेद में कैसे कर सकते हैं, और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो कि हमारे घर में अवेलेबल होती हैं उनका हम किस तरह से लाभ लेकर के अपनी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज फिर हम एक विषय को लेकर के उपस्थित हैं जो कि जिसको कि पीलिया कहते हैं, और ये काफ़ी कॉमन बीमारी है, कई बार लोगों को हो जाती है। पीलिया किसी उम्र में भेदभाव नहीं करता है, ये छोटे से नवजात शिशु से लेकर के बड़े लोगों तक को हो जाता है। तो दोस्तों, इसके क्या नुकसान हैं, ये क्यों होता है, और इससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, कैसे निजात पा सकते हैं, और आयुर्वेद का इस बारे में क्या कहना है, और हमारे जो घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं वो किस तरह से पीलिया से निजात पा सकते हैं, हम आज इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे एक बार कहना चाहूँगा कि जैसा कि हर बार हम इस बात का जिक्र करते हैं कि हमारा चैनल जो है कई बीमारियों से लड़ने के तरीके बताता है, और आयुर्वेद में इसके क्या इलाज हैं वो उस बारे में जानकारी देता है। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें, शेयर करें, मैक्सिमम शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, और उन्हें भी कहें कि इस चैनल को देखें और इस पे जो नए से नए वीडियोस आ रहे हैं उनमें जो उपाय बताए गए हैं उनको अपनाएं और अपना जीवन सुखमय बनाएं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं पीलिया के बारे में कि हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं और हमारे पास क्या इसके इलाज उपलब्ध हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इस बारे में क्या किया जा सकता है। जी दोस्तों, जैसे हम बात कर रहे थे पीलिया या जिसको भी जॉन्डिस भी कहते हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। इसके लिए कुछ रामबाण घरेलू उपचार हमारे पास हैं, तो आज आपसे हम शेयर करना चाहेंगे। तो दोस्तों, पीलिया एक ऐसी बीमारी है जो किसी व्यक्ति को हो जाती है, और इसमें कोई ये नहीं है कि छोटा या बड़ा हो। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, नवजात शिशु भी इससे पीड़ित होते हैं। तो ये बीमारी मनुष्य के लिए कभी कभी जानलेवा भी साबित होती है। इस बीमारी में मनुष्य का खून पीला पड़ने लगता है और शरीर कमजोर हो जाता है। इस बीमारी का मुख्य कारण पाचन शक्ति का सही ढंग से काम न करना होता है। मनुष्य की पाचन शक्ति खराब होने के कारण खून बनना बंद हो जाता है और उनके शरीर का रंग धीरे धीरे पीला पड़ने लगता है, जो कि देखने से पता लग जाता है। और ये पीला रंग आंखों में भी दिखाई देता है। जो आंखों का सफेद हिस्सा होता है, व्हाइट वाला पोर्शन जो होता है, उसमें पीलापन दिखने लगता है। इसी को हम पीलिया कहते हैं। पीलिया की बीमारी होने पर रोगी को समय रहते ही इसका उपचार करा लेना चाहिए। दोस्तों, बीमारी तो कोई भी हो, उसका उपचार समय रहते ही होना चाहिए। वैसे आज हम पीलिया की डिस्कशन कर रहे हैं, तो इस पे भी यही बात अप्लाई होती है कि किसी भी बीमारी का इलाज समय रहते हो जाना चाहिए, नहीं तो ये जानलेवा बन जाती है। पीलिया जैसी बीमारी को ठीक करने के लिए घर में रखी कुछ वस्तुएं ही इस्तेमाल हो सकती हैं, जिससे कि इस बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सकता है। तो दोस्तों, आइए देख लेते हैं कि क्या चीजें हैं और इन्हें कैसे यूज करना है ताकि हम पीलिया से निजात पा सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले प्याज है। पीलिया की बीमारी में प्याज बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले एक प्याज को छीलकर इसके पतले 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 हिस्से करके इसमें नींबू का रस निचोड़ें, तथा इसके बाद इसमें पिसी हुई थोड़ी सी काली मिर्च और काला नमक डालकर प्रतिदिन सुबह शाम इसका सेवन करें। दोस्तों, इससे पीलिया की बीमारी में 15-20 दिनों में आपको राहत मिलेगी और आपको पता लग जाएगा कि आपकी बीमारी खत्म हो रही है। दोस्तों, चने की दाल, दूसरी चीज चने की दाल है, जो कि इसमें काफी राहत, पीलिया में काफी राहत पहुंचाती है। रात्रि को सोने से पहले चने की दाल को भिगोकर रख दें और सुबह उठकर भीगी हुई दाल का पानी निकालकर उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर मिलाएं, और इसको कम से कम 1-2 सप्ताह तक लगातार खाएं, जिससे पीलिया की बीमारी ठीक हो जाती है। पीलिया की बीमारी को ठीक करने के लिए और भी अनेक उपाय हैं दोस्तों, जैसे कि सौंठ। सौंठ से भी पीलिया की रोग को ठीक किया जा सकता है। इसमें दोस्तों, पिसी हुई सौंठ आपको 10 ग्राम लेनी है, गुड़ लेना है 10 ग्राम, और आपको पहले जो विधि बताई गई है, ये दोनों सामग्री को अच्छी तरह से मिलाकर सुबह ठंडे पानी के साथ 10 से 15 दिन, जैसे कि पहले आपने लिया था, 10 से 15 दिन लेना है। इससे भी पीलिया की बीमारी से छुटकारा मिलता है। और दोस्तों, पीपल, जो कि आम ही एक पेड़ है, आम कई जगह पे लगा हुआ पाया जाता है। ये भी कई औषधीय गुण रखता है, कई औषधीय गुण विद्यमान होते हैं इसमें। तो दोस्तों, पीपल पीलिया में भी इस्तेमाल होता है। पीपल एक प्रकार की जड़ है जो दिखने में काले रंग का होता है। काले रंग वैसे तो पेड़ होता है, लेकिन इसमें जो हमने यूज करना है वो एक प्रकार की जड़ है जो कि काले रंग की होती है। ये जड़ पंसारी की दुकानों पर आसानी से पाई जाती है।
इस जड़ के 3 नग लेकर के बारीक पीसकर पानी में पूरे 1 दिन तक भिगोकर रखें, जिससे कि वो फूल जाएंगे। फूलने के बाद बचे हुए पानी को बाहर निकाल कर फेंक दें और फूले हुए पीस को या नग को नग में नींबू का रस, काली मिर्च और थोड़ा सा नमक डालकर रोजाना खाएं। इससे पीलिया 1 सप्ताह में ठीक हो जाएगा। इसी तरह हर दिन एक एक करके ये संख्या बढ़ाते जाएं। जो जड़ की संख्या है एक एक करके बढ़ाते जाएं और बताई गई विधि के अनुसार इसका सेवन करते रहें। करते करते जब ये जड़ों की संख्या 10 के आसपास हो जाए तो इसका प्रयोग बंद कर दें। और इस उपयोग लगातार लेने से बीमारी तो ठीक हो ही जाती है, बल्कि पेट से जुड़ी कई बीमारियां जैसे कि पुराना कब्ज या फिर पुराना बुखार वगैरह भी, इनसे भी छुटकारा मिलता है। दोस्तों, बादाम की गिरी 10 पीस ले लीजिए। छोटी इलायची के बीज, जैसे छोटी वाली इलायची होती है उसको खोल लेते हैं, उसमें छोटे छोटे बीज निकलते हैं, वो 5 पीस ले लीजिए और 2 छुहारे ले लीजिए। ये सारी सामग्री को मिलाकर किसी भी मिट्टी के बर्तन में डालकर रात्रि को सोने से पहले भिगो दें और प्रातःकाल सुबह के टाइम उठकर इन सभी भीगी हुई सामग्री को 75 ग्राम मिश्री मिलाकर इनको बारीक पीसकर इसमें 10 ग्राम ताज़ा मक्खन मिलाएं और इसे एक मिश्रण की तरह तैयार करके रोगी को लगातार कम से कम 2 सप्ताह तक सेवन करने दें। इससे पीलिया की बीमारी में राहत मिलेगी, साथ ही पेट में बनी गर्मी भी दूर हो जाएगी। दोस्तों, इस औषधि का उपयोग करते समय किसी भी गर्म पदार्थ को नहीं खाना चाहिए, इस बात का खास ख्याल रखें। दोस्तों, अगली औषधि हम लहसुन से बनाएंगे। पीलिया की बीमारी में लहसुन भी फायदेमंद होता है, इसलिए कम से कम 4 लहसुन लें और इन्हें छीलकर किसी वस्तु से पीसकर इसमें 200 ग्राम दूध मिलाएं और रोगी को इसका रोज सेवन कराएं। इससे पीलिया की बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। दोस्तों, इमली भी एक बेहद गुणकारी चीज है। इमली खाने के अनुसार रात्रि को सोने से पूर्व भिगोकर रख दें। इमली को प्रातःकाल उठकर भीगी हुई इमली को मसलकर इसके छिलके उतारकर अलग कर दें तथा इमली का बचे हुए पानी में काले मिर्च और काला नमक मिलाकर 2 सप्ताह तक पीने से पीलिया की रोग में राहत मिलती है। दोस्तों, शहद और आंवले का रस भी इसमें बहुत गुणकारी पाया गया है। 1 चम्मच शहद में 50 ग्राम ताजे हरे आंवले का रस मिलाकर प्रतिदिन सुबह कम से कम 3 सप्ताह तक लगातार खाएं और पीलिया की बीमारी में आपको छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, सूखे हुए आलू बुखारे बहुत ही गुणकारी चीज हैं। सूखे आलू बुखारे आपको पंसारी की दुकान पर आम ही मिल जाते हैं। 4 सूखे आलू बुखारे, 1 चम्मच इमली और 1 चम्मच मिश्री को 1 गिलास पानी के साथ किसी मिट्टी के बर्तन में भिगोकर रख दें। सुबह इस मिश्रण को हाथों से मसल लें और अब इस पानी को मलमल के कपड़े से छान लें और घूंट घूंट करके पी लें। दोस्तों, ये प्रयोग सुबह शाम करें और आपको निश्चित ही पीलिया की बीमारी में राहत महसूस होगी। दोस्तों, पान और आक का दूध भी इसमें काफी गुणकारी पाया गया है। 1 बंगला पान, दोस्तों पत्ता जो होता है पान का, लें, इसमें चूना और कत्था लगाएं। अब इस पान में आक के दूध की 3-4 बूंदें डालकर खा लें। ये प्रयोग सुबह सूर्य निकलने से पहले करना है, मतलब सूर्योदय से पहले। ये प्रयोग 3 दिन करने से पीलिया ठीक हो जाएगा और यदि पीलिया बहुत ज्यादा है तो ये प्रयोग लगातार 5 दिन तक कर सकते हैं। इससे आपका पीलिया ठीक हो जाएगा। आक का दूध निकलते समय सावधानी रखें, क्योंकि इसका दूध आंखों के लिए बहुत खतरनाक होता है और ये प्रातः सुबह सूर्य निकलने से पहले ही दूध निकालना है। पीलिया के इलाज के लिए आक के नर पत्तों को लेना चाहिए। आमतौर पर नर पत्ता ही ज्यादातर मिलता है। नर पत्ते में अंग्रेजी के वी आकार की नसें होती हैं और फूल में गोला आम की शक्ल के बाल होते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही गुणकारी इलाज है और आप ये जरूर करके देखें। दोस्तों, इलाज के साथ साथ परहेज भी बहुत जरूरी होता है। तो पीलिया में हम क्या परहेज रख सकते हैं, आइए उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो पीलिया के रोगियों को मैदा, मिठाई, तले हुए पदार्थ या मिर्च मसाले वाले पदार्थ, उड़द की दाल या खोए की मिठाइयां नहीं खानी चाहिए। दोस्तों, पीलिया के रोगियों को ऐसा भोजन करना चाहिए जो कि आसानी से पच जाए, जैसे खिचड़ी, दलिया, फल सब्जियां आदि। अनार, नींबू और गन्ने का सेवन पीलिया में बहुत हितकारी होता है। तो दोस्तों, अभी आपसे हमने डिस्कस किया कि किस तरह से कुछ घर के आसपास ही मिलने वाली चीजों को मिलाकर के हम पीलिया में राहत पाने के लिए कई तरह के प्रिपरेशंस बना सकते हैं।
तो दोस्तों आप इसे करके देखें और मुझे उम्मीद है कि निश्चित ही आप इससे लाभ पाएंगे। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि किस तरह से पीलिया से हम छुटकारा पा सकते हैं। बहुत ही आसान है। ये सब चीज़ें जो आपको बताई गई हैं, जो विधि आपको बताई गई है, जो प्रिपरेशंस आपको बताई गई हैं, करीब करीब ये चीज़ें हमारे घर में, या नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो पड़ोस में कोई परचून की दुकान है वहाँ अवेलेबल होती हैं। इन चीज़ों का दोस्तों कोई भी नुकसान नहीं है। आप इन्हें ज़रूर इस्तेमाल करके देखें और अपने जो आपके सगे हैं, सगे संबंधी हैं, यार दोस्त हैं, उन्हें भी ज़रूर बताएं। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपको कोई ऐसी कोई बीमारी है, कोई दिक्कत है, भगवान ना करे आपको कोई दिक्कत हो, लेकिन अगर है भी तो वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और आप स्वस्थ बने रहें। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जाते जाते आपसे फिर एक बार कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों।